इस क्वेश्चन के लिए जनरलाइज रिजल्ट प्रिपेयर है, जिसे आपको याद नहीं करना है। बस मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि ट्रिक पॉइंट होगा कि आप वैल्यू शुरुआत में रख करके ना प्रोसीड करें, वेरिएबल के टर्म्स में करें, और फिर जब ये फार्मूला बन जाए तब यहाँ पर वैल्यू रखें। क्वेश्चन की थीम फिर भी मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, सब में जो चार्ज है इक्वल इक्वल है। मैंने 1 माइक्रो कूलम नहीं मानना है, मैंने क्यू मान लेना है। बाद में क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सेस में रखे हैं सारे। पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, फिर 4 है। आप देख रहे हो डबल होता जा रहा है, मतलब आर फिर देन 2r, ऐसे करते करते आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो जनरलाइज रिजल्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया आपका वाई एक्सेस, एंड ये हो गया y इक्वल टू 0। ये पहला चार्ज है, इसकी वैल्यू q है। फिर ये दूसरा चार्ज है, ये भी q है। सारे चार्जेस यहाँ पे इक्वल हैं, और कितने हैं ये? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इन द पिक्चर आर प्रेजेंट। नाउ जो पहला वाला चार्ज है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, सपोज करिए ये a है। दूसरा वाला सपोज करिए ए आर है, ये मान लीजिए ए आर स्क्वायर है। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो। कुछ लोगों ने हो सकता है क्लिक कर लिया हो कहानी किधर ले जाना चाह रहा हूँ मैं। आपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, वो जो सीरीज होती है ऐसे ही एज्यूम करी जाती है। पहला टर्म जो है वो ए होता है, फिर अगला ए आर होता है। हर अगला जो है पिछले वाले में आर का मल्टीप्लाई करने पे आता है, मतलब ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब, लाइक दैट। अब हम यहाँ पर अगर बात करें क्यू की, तो वो तो समझ आ गया था कि 1 होगा। बाकी जो पहला वाला चार्ज है यानी कि ए, ये 1 होगा। और आर की वैल्यू कैन यू गेस? आर का नाम इसीलिए रखा जाता है कॉमन रेशियो। मतलब अगर आप इसमें से इसको डिवाइड कर दें या फिर इसमें से इसको डिवाइड कर दें, आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 में 1 को कर दें, या फिर 4 में 2 को कर दें, या फिर 8 में 2 कर दें। मतलब आप आर यहाँ पर जो 2 पार गए हो, ये बता रहा है कि आप अगर किसी टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो अगला वाला आ जाएगा। ये आपको मैं इनडायरेक्टली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, जीपी पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट भी कर रहे होंगे, आई होप। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्यू नॉट एज्यूम करेंगे इस जगह पे, और इस क्यू नॉट पे लगने वाला नेट फोर्स एवेलुएट करेंगे। एक तो ये है जो इसको रिपल करेगा, राइट। दूसरा ये है जो इसको रिपल करेगा। तीसरा ये है जो इसको रिपल करेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये एरो की लेंथ मुझे कायदे से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बनानी चाहिए, लेकिन वो बन गया तो बन गया। और बहुत दूर का जो चार्ज है उसका क्यू नॉट पे कोई खास रिपल्सन आएगा भी नहीं। स्ट्रांगली रिपल कौन करेगा? जो यहाँ पे रखा है। और जो इंटेंसिटी ऑफ रिपल्शन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू ए की वजह से अगर बात करें क्यू नॉट पे कितना लगेगा, तो ये बात हो रही है F1 की। F1 का मतलब बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ए। यहाँ पे q और q नॉट, तो ये आ जाएगा। फार्मूला होता है, होप आप जानते होंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के मुताबिक ये k, और k की वैल्यू ये होती है देन Q0 एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये आपने निकाला है फर्स्ट एरो बिकॉज ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट एरो विल बी व्हाट? F2. It will be between this and that, Q and Q naught, but distance here is not A, it is AR. K Q naught and then AR यानी A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक। ना थर्ड एरो की जो लेंथ होगी, तीसरा वाला जो फोर्स होगा, वो आपका बिकॉज ऑफ दिस, बिटवीन दिस एंड दैट। चार्जेस तो वही हैं Q एंड Q नॉट, बट डिस्टेंस AR स्क्वायर हो गई है। इस फार्मूले में R की जगह AR स्क्वायर रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। Q नॉट एंड एक स्क्वायर ए आर स्क्वायर का अब हमें स्क्वायर करना है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और आर की पावर दिखेगा, ये आपका ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। चाहो तो एक और निकाल लो, पैटर्न समझना है। जितनी जल्दी आपको पैटर्न समझ आए तो नेक्स्ट नहीं निकालना पड़ेगा। सारे में ही ए स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो यहाँ भी आएगा, आप करके देख लो। बाकी आर स्क्वायर यहाँ पर आया है, और फिर यहाँ आर की पावर 4 आया है।
पहले वाले में जो अगर आप नहीं पैटर्न पकड़ पा रहे तो आर की पावर 0 मान लो, तो आर की पावर 0 फिर देन 2 देन 4, तो अब समझ आया होगा कि ये 6 होगा। ऐसे चलता जाएगा ये। और जितने भी ये फोर्स हैं सारे के सारे सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट निकालने के लिए इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, और जोड़ते टाइम में जो कॉमन फैक्टर है वो हम जो है बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन फैक्टर में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे हो गया कि Q0 अपॉन ए स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट में यहाँ पर 1 अपॉन आर की पावर 0, आप ओनली 1 भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये F2 का कॉमन हो गया है, ओनली आर स्क्वायर बच गया है। फिर अगले वाले से यहाँ ये वाला और ये वाला ऐसे ही चलता जाएगा, 1 बाई आर की पावर 4 देन 1 बाई आर की पावर 6 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, नाउ हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सीरीज़ के लिए। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये किस चीज़ के लिए फार्मूला है, ये जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का सम निकालने का फार्मूला होता है। a क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ a है, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। सावधानी पूर्वक कॉमन रेशियो समझिए, यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो इज नॉट r स्क्वायर, इट इज़ 1 बाई आर स्क्वायर। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। थिंक अबाउट द फैक्टर जो हम इसमें मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए, 1 बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर सेम 1 बाई आर स्क्वायर व्हेन यू मल्टीप्लाई इन दिस यू विल गेट 1 बाई आर की पावर 4। तो हर अगला जो है पिछले में 1 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो ये जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे, इसकी जगह पे आप 1 बाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। और पहला टर्म 1 है, तो आ गया 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये आपका नेट फोर्स का एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने यही लिखा है, लेट मी चेक आउट, ये शायद मैच हो रहा है। हाँ ठीक है भाई, अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू के की तो यहाँ उन्होंने बता दी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू और Q0 जो चार्जेस हैं, ये आपका 1 है, ये 1 है, लेकिन 1 जो पहला वाला है वो माइक्रो में है, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। Q और Q0 हो गया। देन इसके बाद ए क्या था, डायग्राम से आप समझिए, जो पहला वाला चार्ज है उसकी डिस्टेंस यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया ए की जगह पे। ठीक, स्क्वायर करेंगे वही रहेगा, ये ए स्क्वायर डी हो गया। नाउ आर क्या है, आर यहाँ पर देखिए, जो ये डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस की तुलना में कुछ ज़्यादा है। कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रही है ये देखना पड़ेगा। इधर से 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो उस सीरीज़ का तो 2 है, आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, और ये 3 इससे कैंसिल होगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 गुणे 4 ये 12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 आ गया। देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या इन्होंने पूछा है जो ये फोर्स आएगा ना, उस फोर्स को कंपेयर कर लेना आप किससे, उस फोर्स को कंपेयर कर लेना x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 से। x मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 से करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी। बस यही आंसर है, 12।